हमारे कापड़नी साहब और तमाम ओहदेदार जुम्मेदार हमारे कॉरपोरेशन के, ये इनके हाथों से हम इसीलिए बांटना चाहते हैं कि ये कॉरपोरेशन के जिम्मेदार हैं। हम लोग तो गटरों में नालियों में पैसा लगा देते, डालते साल 1.5 साल में वो गटर भी सड़ जाती, नाली सड़ जाती, पैसा निकल जाता। मगर ये जो दरख्त है ये 50 साल तक जिंदा रहता और इसकी दुआ भी मिलती। और हम कॉरपोरेशन अगर हमको 2 लाख फंड देंगे तो हम 4 लाख का बांटेंगे, इसमें हम लोगों को भी नेकी मिले। मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रीन मालेगांव ड्राइव का, फलीवाला जी का, अब्दुल्ला जी का, हमारे उपायुक्त जिनके पास अभी ये चार्ज है, डोरकुलकर साहब, इन सब का, कि इन्होंने अभी 300 पेड़ लगाने का संकल्प किया है। वो बढ़ा कर वो 1200 लगा चुके हैं और वो 1600 तक लगाने वाले हैं। ने हमको 7 फीट की झाड़ बोला था 800 लगाने के, तो हम 1600 400 800 हमारी तरफ से लगा रहे हैं। हाँ, फलीवाला जी कॉरपोरेशन को बहुत सहयोग कर रहे हैं और उसी प्रकार कॉरपोरेशन के तमाम लोगों को वो सहकार्य कर रहे हैं, क्योंकि ट्री मतलब पेड़ बहुत ही अहम रहते हैं, हमें ऑक्सीजन उनसे मिलता है। अब्दुल्ला जी ने इसके बारे में पिटीशन भी डाला है और हमें एनजीटी की तरफ से भी हमें डायरेक्शन से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेशन आगे से जितना ज़्यादा हो सके पेड़ के लिए बजट रखने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमने ग्रीन मालेगांव ड्राइव के तहत अपील भी किया था कोर्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑर्डर भी आया कि रोड साइड ट्री प्लांटेशन मालेगांव शहर में होना चाहिए। तो उसके लिए अभी कापड़नी साहब ने कहा है कि फंड को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा। और मेरी अपील है अपने तमाम कॉरपोरेटर्स से कि अपने ज़ाती फंड से ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। ट्री प्लांटेशन के बारे में जैसे अभी तक फंड यूटिलाइजेशन होता नहीं था, अगर अभी होता है तो बहुत अच्छा होगा। इस साल से उम्मीद है कॉन्फिडेंस सर कुछ करेंगे इस बारे में, है ना। मालेगांव शहर के अंतर्गत जो कुछ वृक्षारोपण का विषय था, पिछले 10-12 साल से उसके बारे में बहुत सी अनुत्सुकता दिखाई दी, पर पिछले कुछ 2-3 साल से मालेगांव शहर के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए, दरख्त लगाने के लिए कुछ लोग आगे आए। उसमें से सबसे बड़ा नाम जो पहले आया है नगर सेवक बन के, तो नजरुद्दीन फल्लीवाला साहब का। इन्होंने पिछले साल भी 1000 के करीबन दरख्त लगाए थे, यहाँ पे बांटे थे। उनके साथ उनके हमारे शफीक भाई भी है जो पिछले साल से यहाँ पे दरख्त लगाने का काम कर रहे। इस साल लगभग 1600 दरख्त लगाने का उन्होंने यहाँ पे नियोजन किया है। मालेगांव शहर के अंतर्गत 84 नगर सेवक जो है, उन्होंने हर नगर सेवक ने कम से कम 2000 पेड़ पौधे मालेगांव शहर के अंतर्गत अपने वार्ड के अंतर्गत जब तक नहीं लगाते तब तक मालेगांव शहर की वृक्षारोपण की मतलब मालेगांव का पर्यावरण का संतुलन नहीं बन सकता। मालेगांव शहर की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख के करीबन है। तालुका और शहर के मिलाकर कम से कम 25 लाख पेड़ मालेगांव शहर के अंतर्गत होना जरूरी है। और यह बात ध्यान में रखते हुए हर एक आदमी को आगे आना जरूरी है। कोर्ट के डायरेक्शन या महापालिका कुछ करेगी उसके ऊपर डिपेंड रह के हम बहुत कुछ कर नहीं सकते। पर्यावरण और हमारा ऑक्सीजन की ज़रूरत ये हमारी अंतर्गत ज़रूरत है, हमारी खुद की ज़रूरत है। हमारा फ़र्ज़ बन के, हमारा एक कर्तव्य बन के हम सब ने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। नहीं तो आगे वाले काल में जैसे कोरोना के वक्त में हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी थी, आगे चल के हमें हर एक को पीठ के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के पूरा मालेगांव में घूमना पड़ेगा। ये ज़रूरत ना आए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना घर के सामने कम से कम एक पौधा तो भी लगाना चाहिए। ऐसी गुजारिश हम मालेगांव ग्रीन ड्राइव की तरफ से आप सबसे करते हैं। आज यहाँ के सम्मानीय नगर सेवक श्री फल्लीवाला साहब, ग्रीन मालेगांव ड्राइव के अब्दुल्ला जी, सोशल एक्टिविस्ट श्रीयुत हमारे मित्र निखिल पवार साहब, मेरे मित्र कापड़नी साहब यहाँ पे उपस्थित और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब उपस्थित, सारे लोग यहाँ पे आज जो प्रोग्राम लिया गया है वाकई में खूबसूरत है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे करीबन अभी तक 1200 झाड़ श्रीमान नगर सेवक जी के फल्लीवाला साहब की तरफ से बांटे जा चुके हैं। अभी यहाँ पे 300-350 जो झाड़ है आप देख सकते हैं। ये पेड़ करीबन
8 से 10 फीट ऊंचाई के पेड़ है, 15 फीट तक की ऊंचाई के पेड़ है और ये यहाँ पे बांटे जाने वाले हैं। यहाँ पे मस्जिदों में, मदरसों में, स्कूलों में, ऐसी जगह पे ये पेड़ लगाने जाने वाले हैं। इसका बहुत ही जो फ़ायदा है वो हमको मिलने वाला है। जहाँ तक पूरे हमारा जो ड्राइव है या शासन की तरफ से भी जो ड्राइव चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कवर हमको बढ़ाना है। ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए मैक्सिमम प्लांटेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये प्लांटेशन करने की जहाँ तक है, अभी जैसे कापड़नीस साहब ने बताया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ बांट सकते हो बांटें। पेड़ मतलब यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें हुई कि पेड़ मैक्सिमम हमको करना चाहिए इस तरह का, और इस तरह के अगर प्रोग्राम होते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा खुशी होती है कि अपने नगर सेवक निधि में से अन्य कामों के बजाय इस तरह का भी काम अगर किया जा रहा है तो ये काफ़ी मालेगांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। शुक्रिया। जैद बिन हारसा मस्जिद के कौन है? आओ। मस्जिद में जा रहे हैं ये बड़े झाड़ ले रहे हैं, कर रहे हो। एक दो तरफ यहाँ और अपने शफीक भाई है बुरके वाले और ये पूरा ग्रुप है इनका, नया इस्लामपुरे का। ये एक NGO है इनकी, ये लोग भी मोहल्ले के लिए और अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्क, तो इनको भी हमारे मिल्लत मस्जिद के लिए भी जा रहे हैं ज़रा। ये अपने नया इस्लामपुरा जो है ना, तो उनकी बोलो अदारा मुमताज़ अली की तरफ से, अदारे मुमताज़ अली की तरफ से के लिए दिया जा रहा है। ये न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब से आगरा रोड के ऊपर जो रोड साइड ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हमारे न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के अजहर जमील सर साहब के भाई साहब हैं और उनको भी साथ में। ओके।